कि जगत रूपी स्वप्न मिथ्या है। यानी जो मिथ्या जगत की बात करता है वो यहाँ बैठने योग्य नहीं है। हम ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आके बैठे हैं तो मिथ्या जगत की मिथ्या बात हमसे नहीं होनी चाहिए। ना अंदर चिंतन होना चाहिए, ना चर्चा होनी चाहिए। हम केवल बात करें गुरु की, ज्ञान की, और अपने आनंद में रहें। ये जग रचना सब झूठ है और इसमें जो भी दिख रहा है वो भी झूठ है। सपने ज्यों संसार, ये सागर, ये लहरें, झाग और बुदबुद कल्पित हैं, जल के सिवा कुछ नहीं है। देखने में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, भाई बहुत सारा बड़ा कुंड है पानी का, हमने कह दिया सागर है। फिर धरती के हिलने से धरती घूम रही है क्योंकि स्पंदन उठ रहा है, वो लहर बन जा रही है जहाँ जहाँ पानी का धरती से स्पर्श हो रहा है। सागर, लहरें, फिर लहरों के परस्पर टकराने से झाग और बुदबुदा पैदा हो रहा है। लेकिन संत कहते हैं कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं है। ये सारा का सारा कल्पित खेल है। जल सच है, बाकी तो ये सब मिथ्या ही है। ऐसे ही संसार में एक परमात्मा सत्य है, बाकी तो जितना ये दृश्यमान जगत है ये सारा ही मिथ्या है। मिथ्या को मिथ्या करके जान लेना, यही मिथ्या का त्याग भी है और यही ज्ञान भी है। और मिथ्या में सतबुद्धि रखना, यही अज्ञान है। सिर्फ इतनी सी बात है। तुम संतों को देखो, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें लगेगा कि उनके पास कोई हैपनिंग है ही नहीं, देयर इज़ नो हैपनिंग, कुछ भी नहीं है। और संसार में वही स्थिति हो जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। विस्तार है, जगत का विस्तार बहुत है। ब्रह्म अनंत है लेकिन विस्तार नहीं है। ब्रह्म कहने के बाद कुछ बचा ही नहीं ना कहने को। आत्म विचार के बाद कोई विचार बचा ही नहीं। जगत का विचार करोगे, बहुत सारे विचार चलेंगे, कुछ ना कुछ ख्याल आएगा, बात आएगी, दिमाग चलेगा, लेकिन एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ब्रह्म के सिवाय तो कुछ बना ही नहीं है। फिर कोई विचार भी नहीं बचता है। ये सब विचार देभाव करके है, सब विचार जगत को सत मानने के कारण है। तभी शिष्य को बोल दिया कि तो अगर सपने की बात पूछता है तो भैया जा यहाँ से अटैची उठा के। सपने की बात क्यों की? परीक्षा लिया गुरु ने। मैं रात को मैंने सपना देखा। अब सब शिष्य मौन है। वो नया वाला पूछता है क्या देखा? ये पूछ ही नहीं रहे गुरु जी ने क्या देखा सपने में। गुरु की तो परीक्षा थी। बोला तो सपने की बात पूछने आया है क्या यहाँ? अटैची उठा और जा, हम बैठने ही नहीं देंगे यहाँ पे। तो मिथ्या बात करता है। मिथ्या बात करना भी तो मूर्खता है ना। बोला जगत मिथ्या, फिर जगत के सुख दुख भी मिथ्या। फिर उन मिथ्या सुखों या दुखों की बात करना ये मूर्खता हुई, पागलपन हुआ। मिथ्या का क्या विस्तार करेंगे? क्या हुआ? जब सपने से उठ गए, सपने की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। सपना जो देखा सपना ही रहेगा। क्या क्या बताऊं मैंने, क्या क्या है देखा, क्या क्या बात करे उसकी? क्या देखा है? कुछ भी नहीं है। उठते ही सपना मिथ्या हो गया। जब आत्म जागृति आ गई, जगत रूपी स्वप्न भी मिथ्या हो गया। अब राजा ने सपने में 4 बेटे देख लिए, लेकिन ना वो पिता है ना वो पुत्र हैं, सिर्फ स्वप्न में देखा। जागते ही
उसको समझ आ गया कि 4 पुत्र तो हुए भी नहीं। अब सपने में वो अपने को पिता समझ रहा है, पुत्र भी उसको पिता कह रहे हैं, लेकिन जागते ही पिता की उपाधि भी गई, पुत्रों की उपाधि भी गई, संबंध भी गया, प्राणी भी गए। आत्म जागृति हुई तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर ज्ञानी जानता है मैं ज्यों का त्यों आप सैत ब्रह्म, बस इससे आगे कोई बात नहीं है, इसके आगे कोई वर्णन करने योग्य बात भी नहीं बचती है। सब कुछ नींद में भास रहा है, जागते ही कुछ भी नहीं है। सब उपाधियां भी लय हो जाती हैं, संबंध भी लय हो जाते हैं, जगत ही लय हो जाता है। बाहरी जगत लय नहीं होगा, बाहरी जगत तो जैसा है उसकी स्थिति वैसी है, लेकिन जो आंतरिक जगत है उसमें अभाव हो जाता है, संसार का अभाव हो गया। अब ऐसे रिश्ते तो अनेक हुए, कभी तू बेटा कभी तू पिता है, किस किस रिश्ते को याद करोगे? लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है कि तू ब्रह्म स्वरूप है। ये शरीर की बात हो गई। सच तो ये है कि तू ही नहीं जन्मा ना तू मरा। अब मानोगे मैं जन्मा हूं तो उसके साथ जगत शुरू होगा ना। भाई जन्मा हूं तो जन्म किसने दिया? फिर वो माता पिता हो गए, फिर जिनके संग रहे भाई बहन हो गए, फिर जगत का विस्तार शुरू हुआ। दादा भगवान ने मना किया, बोला मुकर जाओ और दिवाला निकाल दो। मुकर कहाँ से जाओ? मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं से मुकर जाओ। मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। स्वयं भव ग्रंथ साहब में भी आया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूणी स्वयं भव। और जो स्वयं भव है, आपसे आप प्रकट हुआ। जब आपसे आप प्रकट हुआ तो अपनी विल से प्रकट हुआ, माया को अंगीकार करके, माया को स्वीकार करके अपने को प्रकट किया लीला करने के लिए, स्वयं भव। और जब तुम मानते हो मैं पैदा हुआ हूं, फिर कर्मों के हिसाब किताब तुम्हें घसीट के जन्म मरण में लाए, यहीं से गलती शुरू हो जाती है। फिर जो पैदा हुआ वो मरेगा जरूर। जमंदा मर्दा दे अध्यासी, ब्रह्मज्ञानी सदा विनाशी। ब्रह्मज्ञानी अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, तो वो जानता है कि ना मैं जन्मता हूं ना मैं मरता हूं। तो संसार का अभाव हो गया, मुकरने से ही संसार का अभाव हो गया। दिवाला तो अपने आप ही निकल गया। जो मुकर गया उसका दिवाला निकल जाएगा, जो मुकरेगा नहीं उसका दिवाला निकलेगा नहीं। वो सोचता रहेगा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा 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 या मेरा कुछ भी नहीं। हटा दो सब ख्याल अंदर का, एक आत्म निश्चय से। जब तक अपने को ब्रह्म निश्चय नहीं किया है तब तक जगत का विस्तार है, उसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को अपने को कहीं से हटाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, दबाना पड़ता है विचार। भाई आंसू पी लिए, मुंह पे नहीं आने देना है, हमको जोरी मुस्कुराना है। सहज है, मुस्कान भी सहज है, सब कुछ सहज है, क्योंकि अंतर एक ना दो। जब अंदर से जगत का अभाव है तो अंदर विचार कोई नहीं, वरना विचार चलते रहते और वही तुम्हें कमजोर बनाते।
जब भी कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है वो अपने विचारों से ही तो कमज़ोर होता है ना। कैसे कमज़ोर होएगा? विचारों से कमज़ोरी आती है। पर जब भी किसी के पास विचार नहीं है जगत का तो कमज़ोर भी नहीं पड़ेगा वो। कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके? अब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हंसना है, लेकिन विपत्ति विपत्ति क्यों लग रही है? हम उसको संसारिक नजरिए से देख रहे हैं। आज किसी परिस्थिति को तुम सांसारिक दृष्टि से देखोगे अगर, तो वो तुम्हें परेशान करके जाएगी। कोई परिस्थिति आई, तुम दुनिया वालों की नज़र से देखो, दुनिया वालों के विचार से देखो, तो बड़ी लगेगी हालत, कमज़ोर भी करेगी। पर जब तुम गुरु की दृष्टि से देखते हो तो परिस्थिति भी परिस्थिति नहीं है। फर्क पड़ता है हमारे विचार किस समय कैसे हैं। जिसका विचार बुलंद है वो कूटस्थ है, और जिसका विचार बुलंद नहीं है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तुम एक आत्मा को जानते हो, आत्म विचार में रहते हो, तो तुम्हारे अंदर जगत की कोई सीन जाती नहीं है। सीन अनसीन अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि जब कोई हालत आए तुम बैठ के विचार दो अपने को, पर सीन ही अनसीन है। क्या है ये? भाई कुछ भी नहीं है। अभी बच्चे समुद्र के किनारे जाते हैं, वहाँ बालू में पैर रख के और घरौंदा बना लेते हैं, फिर आते आते उस घरौंदे को लात मार आते हैं। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। रेत को ही शेप दी थी, फिर गिरा के चले आए। छोड़ के भी आ जाएं थोड़ी देर में, हवा आ गई, पानी की लहर आ गई, किसी का पैर पड़ गया, फिर वो घरौंदा मिट गया। लेकिन सच था ही नहीं, रेती तो थी, बालू ही तो थी, बस ऐसे करके हाथों से थोड़ा शेप दे दी थी। कुछ हुआ क्या? अब रोएं क्या उस घर के लिए? कह रहे ये घर हमारा टूट गया, घरौंदा हमारा टूट गया। हुआ कुछ? कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसकी चर्चा करें क्या? घर आके बैठ जाएं, दुखी हुए, चर्चा करें, हमने घरौंदा बनाया, फिर लात मारनी पड़ी, फिर गिर गया। चर्चा भी नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि खेल था, एंजॉय करने के लिए खेल रचा, पर छोड़ के आ गए उसको। शोकाकुल होने जैसी कोई बात नहीं बची ना। खेल था, खेल डाला इसी चाल से। सतगुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। अब ना आना ना जाना रहा, ना आना है ना जाना है। हर एक जहाँ मौज है, अपनी अपनी मौज है। अब अपनी मौज से परमात्मा ने स्वयं को प्रकट किया। अच्छा, अपनी मौज से फिर अपनी लीला समेट ली। फिर उसमें क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं। पंच तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, फिर जैते उपजय नानका, लीनता है मेहमान। अब रेत से घरौंदा बना, रेत में फिर मिल गया। 5 तत्वों से शरीर बना, फिर 5 तत्वों में समा गया। तो उसमें क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं। खेल चल रहा है। अब खेल को खेल करके देखो, तो खेल को सच मानने लगते हो। खेल को खेल करके देखो। गुरु ने कहा ना, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ माड़ी कूड़ मंडप कूड़ वैसनहार, कूड़ मियाँ कूड़ बीवी खप्पो एक ख्वार, कूड़ कूड़े से ने लगाया विसरिया करतार। संसार में जिनको करतार भुला हुआ है वो ऐसी बातें करते, लेकिन जिसको करतार भुला नहीं है वो तो शरीरों के होने पर भी जानता है कि ये तो क्रैक लगे बर्तन है, टूटने ही है एक दिन, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से ही पता है।
ऐसा भी होता है और होना ही है। शरीरों को कोई कहाँ तक संभाल सकता है? कितने दिन संभाल लोगे? फटिया चोला होया पुराना, दर्जी कब तक सीवेगा? सच्चाई है ये तो एक बहुत बड़ी। तुम अशरीरी तत्व को जानो, शरीर को सच नहीं मानो। शरीर की बात करना मिथ्या है, मिथ्या बात है वो। फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ही तो कुछ नहीं। लोग पूछते क्या हुआ, हम बोलते कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें दिख रहा होगा कुछ हुआ, हमें तो नहीं दिख रहा कुछ हुआ। हम लोग तो पहले जैसे ही चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। होने की बात ही नहीं। होना पन्ना मुझ आत्मा में है ही नहीं कुछ। ना होमे का होना पना है, ना किसी घटना का होना है। होना पना तो बनता ही नहीं। सालों से सत्संग सुन रहे हो, रोज गुरु होने पने की मना नहीं करता। तुम उसका एक अर्थ उठाते हैं, बस मैं का होना पना, हो मैं गुम करनी है, होना पना। पर जो सारा दिन देखते हो ये हुआ ये हुआ, ये होना पना भी तो मुझ में नहीं है। देयर इज नो हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ। होना क्या था? घटना घट गई, माइनस हो गई। शोर काहे मचा रहे हो? किस्तें उतारते हो बैंक की इंस्टॉलमेंट्स या किसी का देना होता है, घट गई घट गई घट गई, जीरो हो गई। ठीक है, शरीर का भी हिसाब घटते 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 घट गया, खत्म हो गई बात। अब संसार में किसी की इंस्टॉलमेंट्स घट जाएं, जीरो हो जाएं, हम खुश होते हैं। यहां किसी कर्म प्राणी का हिसाब किताब खत्म हो जाए तो हम शोकाकुल काहे होते हैं। अब तुम जिसको मृत्यु कहते हो, हम जीव ब्रह्म की एकता कहते हैं। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। जीते जी मेला करा देता है गुरु, तो फिर अफसोस वाली कोई बात बचती नहीं। करा दिया गुरु ने, मेलाप करा दिया सच्चा। अब आना जाना हो किसी को तो उसके लिए शोक भी करो, बातें भी करो। जहां पर गुरु ने आने जाने की संभावना ही खत्म कर दी, सबसे मन निकाल के स्वयं में मन रखवा दिया। इतनी बड़ी कृपा गुरु कर देता है, और क्या चाहिए? उसके बाद कोई बात शेष रहती ही नहीं। एक ही बात पता है, सो ग्रह अपने जाए। अब रामायण तुम देखते हैं तो उसमें क्या है भाई, सीता जी जो है वो धरती में समा गई, लक्ष्मण जी का भाई त्याग कर दिया गया, फिर राम जी गुप्तार घाट में समा गए। रामायण के सारे पात्र ऐसे आती हैं कहानियाँ, एक 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 करके सब हुआ। पर हकीकत क्या थी? राम जी को लीला समेटनी है। अभी समझो हम 4 दिन यहाँ रहने आ गए, अब 5वें दिन अगर हम सोचेंगे अपने घर जाने का तो ज़रूर बोलेंगे ना सफाई हो जाए, कोई पहले चला जाए, बेड के झाड़ फूक कर दे, शीट बदल दें, तब तो रहने लायक होएगा घर। अब राम जी को वापस जाना है वैकुंठ लोक, उनका तो बेड भी आया हुआ था, है ना। लक्ष्मण जी उनका बेड है, शेषनाग का अवतार थे ना, शेषनाग भी रूप लेके आए थे। सबसे पहले फर्नीचर भेजा गया, लीला ऐसी बनी, लक्ष्मण जी को बोला भाई त्याग करो। त्याग माना लक्ष्मण जी पहुंच गए वहां पर, शेषनाग का रूप लेके क्षीर सागर में वैकुंठ लोक में विराजमान हो गए। फिर भाई सीता जी धरती में समा गई, मतलब घर की स्त्री जाएगी पहले, कुछ बनाए करेगी, कुछ सेटिंग करेगी, लास्ट में आए राम जी। अब वो लोग जाके अपने वैकुंठ धाम में विद्यमान हो गए। इसमें शोक वाली बात है,
रोए आप लोग रामायण देखते हुए? कोई भी नहीं रोया। देखते हैं देखते हैं लीला, अच्छा भगवान गुप्तार घाट में समा गए। आज वो दिखाएंगे इसमें सीता ना धरती में समा जाएगी। आज दिखाएंगे लक्ष्मण जी का त्याग हो जाएगा। बताओ आपको किस किस घटना पे रोना आया? आप जानते हैं वो लोग अमर स्वरूप है, लीला दिखाई खाली। अब दुनिया के हिसाब से लक्ष्मण जी का त्याग हो गया, पता नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया, वो अपने पुराने रूप में आके विद्यमान हो गए। सीता धरती में चली गई, धरती में चली गई, कहीं नहीं गई। धरती में तो शरीर सबका ही जाना है, सीता का भी गया। सीता दिव्य रूप से अपने वैकुंठ धाम पहुंच गई, मिट्टी मिट्टी में मिला गई, बस इतना ही तो हुआ। राम जी गुप्तार घाट में समा गए। गुप्तार घाट कौन सा है? गुप्त घाट कौन सा है? संसार से अदृश्य है गुप्तार घाट, ज्ञानी के सामने प्रत्यक्ष है। गुप्तार घाट माना गुप्त। अब हम लोग क्या जानते हैं? गुप्त ज्ञान, आत्मज्ञान। क्या है ये? कि गुप्तार घाट है जहाँ ज्ञानी अपने निश्चय में आ जाता है। गुप्तार घाट है। लोगों को शरीर दिखता है, ज्ञानी गायब हो जाता है। फिर धीरे धीरे संसार को भी पता चलता है ही नहीं, ये तो जैसे यही नहीं, ये तो कहाँ गया ज्ञानी? गुप्तार घाट में समा गया। नहीं जानते, बहुत लोग उसको जानते ही नहीं। अभी भी कितने लोगों के फोन आए तो हमको तो जानते नहीं है, बात भी नहीं हुई हमारी, हमने किसी को देखा नहीं, आना नहीं, जाना नहीं। अगलों को पता था, शायद एक बच्चा है इनका, लेकिन जानता तो कोई नहीं। तो होते हुए भी दुनिया के लिए नहीं है। जैसे गुप्तार घाट में समा गए, गुरु के पास समा गए, गुरु के शरण में आ गए, गुरु ने अपने आंचल में छिपा लिया, गुरु ने अपनी छांव में रख लिया, ये गुप्तार घाट है। तो अफसोस वाली बात कहाँ बची? फिर तो एक ही बात समझ में आती है ना कि ज्ञानी ग्रह अपने जाए, अपने घर पहुंच गया, जहां से आया था लीला करने वहां पहुंच गया। अब हम चाहे कहीं पर 1 महीना भी रहे हैं, समझो हमको कोई ऑफर करता है, या जैसे भगवान हिल स्टेशन चलते थे कभी, अब कोई कहता था महीना भगवान आप हमारे यहाँ रह सकते हैं, भीमताल चलते थे, कहीं चलते थे। अब अगर वो 1 महीना वहाँ रह भी गए, फिर अपने घर लौट चले, तो ठीक बात है। वे कितना ही सुख कहीं पर हो, कितना ही अच्छा मौसम हो, आखिर तो अपने घर आएंगे। बहुत एंजॉय करते थे वहाँ, बादल आ जाते थे, हम बैठे होते थे कमरे में, जब बहुत कम लोग रह गए थे, 8, 10, 12 लोग थे, तो ऐसे तखत था नीचा सा, भगवान उस पर बैठ जाते थे, हम लोग आगे ऐसे बैठ जाते थे, दादा की डायरी कभी कुछ पढ़ते रहते थे। अचानक बादल आ जाते थे, तो कोई सत्संग की तरह सत्संग तो हो नहीं रहा होता था, भगवान बोले चलो 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 बंद करो, भागो भागो बाहर चलें। सारे बाहर आंगन में आ जाते थे, चेयर्स लग गई, वहीं चाय बन के आ गई, वहीं भजन भाव शुरू हो गया, वहीं नाचने गाने लगे, बहुत एंजॉय किया। लेकिन फिर घर चलें, महीने बाद 2 बाद घर चलें, होटल में जाके रहो। आजकल तो रिजॉर्ट्स का फैशन है, लोग 1-1 महीने के लिए बुक करा लेते हैं रिजॉर्ट में कमरा, रह आते हैं 1-1 महीना, 2-2 महीने, फिर आखिर अपने घर आना ही होता है। तो संसार की तो खेचल है ना। अच्छा, प्रारब्ध भी शरीर की कितनी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी खेचल तो है ही, तो अपने घर तो सबको लौटना ही है, तो उसमें कौन बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं। भगवान कृष्ण ने लीला समेटी, भाई तीर लगा पैर में, तीर लगा, बहाना कोई भी बना, असल तो भाई अब हो गई लीला। इतने साल जो करने आए थे, जिसका उद्धार करना था, जिसका वध करना था, जो ज्ञान प्रकट करना था, हो गया। अच्छा चलो भाई अब जाने का ही है, फिर इसमें क्या बात हो गई? कोई बात ही नहीं है, चर्चा भी क्या करें बैठ के, कोई बात नहीं नहीं। जब ठीक है हो गया, अब होटल वाले हमारी चर्चा थोड़ी करते हैं, हम महीना रह के आ गए, ठीक है आ गए। अच्छा, हमारे घर कोई मेहमान रह के चला जाए महीना, हम लोग भी शुक्र करते हैं, चल भाई गया अब ठीक है। पर थोड़े दिन में नया मेहमान आएगा कोई, फिर वो 2-4 दिन रह के चला जाएगा, ठीक है। धरती पे ये सब चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब धरती पर तुम एक बात देखो, धरती को बोलते धरा, है ना, धरा का सारा सामान धरा ही रह जाता है यहाँ पे, शरीर सहित। शरीर भी यहीं धरा रह गया। अब तुमने जो करना है कर लो। प्राणी अपना चला गया, धरा का सामान धरा रह गया। अब सारा कुछ रखा है, पासबुक भी है, चेकबुक भी है, कपड़े भी हैं, चीजें भी हैं, धरा रह गया सब यहाँ पर। अब जो धरा पड़ा है, जिसको चाहिए वो धारण कर ले, वो ले लेगा, रख लो जिसने रखना है, लेकिन ले जा फिर कोई नहीं पाएगा, फिर धरा पे ही रहेगा सारा कुछ। तो ठीक है, शरीर भी धर के छोड़ गया, धारण किया पहले, धरा पर धारण करना पड़ता है आने के लिए। जब हम धरा पर आते हैं शरीर धारण करते हैं, है ना, फिर जब वापिस अपने घर गया फिर इसको भी धर के चला गया, ये भी पड़ा है। अब तुम्हें इसका जो करना हो कर लो। वो अपना मोह त्याग दिया उसने, प्राणी ने मोह त्याग दिया। अब तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारी मर्जी दफना दो, तुम्हारी मर्जी जला दो, तुम्हारी मर्जी आग से जलाओ, तुम्हारी मर्जी इलेक्ट्रिक से करो, जो मर्जी करो। तुम्हारी मर्जी तुम अस्थियां हरिद्वार पहुंचा दो, तुम्हारी मर्जी तुम अस्थियां खेत में बिखेर दो, सब तुम्हारी मर्जी। अगला तो धर के चला गया। धरा का सामान धरा पर धरा ही रह जाता है, किसी के साथ कुछ नहीं चलेगा। जेब में भी कुछ होगा तो वो भी धरा रह जाएगा। हॉस्पिटल वाले तो पहले ही उतार देते हैं, कपड़े भी चेंज करा देते हैं, और गले में हाथ में कुछ हो तो कहते हैं कौन अटेंडेंट है इनके साथ, आप चेन उतार लीजिए, रिंग उतार लीजिए, चीजें उतार लीजिए। धरा का धरा रह गया। फिर अच्छा ये सब धरा रह गया, लेकिन फिर हुआ क्या, क्या छोड़ गया? अधर से जो बोला था, जो सबसे व्यवहार था, बातचीत थी, जो मन वचन कर्म था, वो रह गया, सबके पास रह गया। वो ये धरा हुआ किसी के पास नहीं रहेगा। घर वाले इसको आर पार कर देंगे, है ना, किसी के काम का नहीं। लेकिन बाकियों के काम का क्या है, क्या याद कर रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, सब हमसे ये कहा, हमसे ये कहा। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा बाकी सब तो धरा रह गया, पर अधरों से जो बोला वो सबके दिल में समा गया। प्यार किया, सबको प्रेरणा दी, मोटिवेशन दिया, सबको खुश किया, ये इन अधरों की कमाल है। अच्छा, अधर से जो निकला वो नहीं धरा रह गया, उसको सबने हाथों हाथ उठा रखा। सबको याद है, मुझे प्यार किया, मुझे ये सिखाया, मुझे यहाँ गलती बताई थी, मुझे यहाँ टोका था, मुझे इस बात की शाबाशी दी थी, ये सबको याद है। मीठे बोल सबको याद हैं, प्यार सबको याद है। यही तो है संसार में। और क्या चल रहा है? चर्चा किस चीज की? शरीर की चर्चा नहीं। ये तो समय अधीन है ही, काल अधीन है ही, इसको छोड़ो। जो सीखने वाली बात है वो सीख लो। नाम रूप की चर्चा करके क्या करें? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। हम उस प्रकाश में रहें, हम अभी भी उस प्रकाशित आत्मा को देखें, सत्स्वरूप को देखें। आज भी हम ये जाने कि शरीरों के जाने पर भी मेरा ना होता नाश है, मैं तो हमेशा ही हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देह धारण की, फिर देह वापिस कर दी। अभी जाते हम कहीं पर, अगर समझो हमको ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, अभी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं ना, बीमार हो कोई, फिर वो बाहर ही ड्रेस दे देते हैं, पेशेंट के पास ऐसे नहीं जाओ, आप ये गाउन पहन लीजिए, आप ये कैप लगा लीजिए, ग्लव्स लगा लीजिए, पेशेंट के पास ऐसे नहीं जाओ। फिर ज्यों ही हम बाहर निकलते आईसीयू से, फिर हम सारा सामान वहीं वो पड़ा रहता है, कोई ना कोई उनका डस्टबिन या कुछ ऐसी चीज़ पड़ी रहती है, फिर उसमें हम डाल आते हैं। एक बड़ा टब पड़ा है, कोट उसमें डाल दो, ग्लव्स रीयूज़ नहीं होंगे वो उसमें डाल दो, डस्टबिन पड़ा है वहाँ पर, कैप जो है वो उधर अलग खाने में पड़ा है सामान, उधर डाल दो,
लिया वहीं, अंदर गए, बाहर आते ही गेट पे वापस कर दिया। फिर हम ज्यों के त्यों निकल आए, नीचे हम अपनी ड्रेस तो पहने ही थे। ऐसे आत्मा है, शरीर धारण करता है, लीला करता है, फिर जब लीला का समापन करता है तो ठीक है, सारी यहाँ की ड्रेस यहीं छोड़ जाता है। ये ड्रेस साथ थोड़ी ले जाएगा, ये ड्रेस तो यहाँ धारण की ना, उन्होंने हमको पहना दिया, गाउन पहना दिया, तो उनका गाउन तो दे के आएंगे ना हॉस्पिटल से, हम थोड़ी ला सकते हैं वापस, छोड़ के ही आना पड़ेगा। वहीं उतार के आ गए। वो पहले ही उन्होंने आईसीयू के गेट के बाहर दो गेट बने रहते हैं, एक गेट खोलो, पर वहाँ सारा ये चप्पल की जगह बनी है, चीज़ों की जगह बनी है, सब धारण करो उनका, अपनी चप्पल उतार दो उनकी, पहन लो, या ग्लव वो मिलते हैं कवर, अपनी चप्पल पे कवर लगा लो, है ना, सब धारण कर लिया। फिर दूसरा गेट खोल के अंदर ले जाते हैं। फिर बाहर आओ तो सारी उनकी ड्रेस उतार दो, फिर ज्यों के त्यों जैसे तुम अंदर गए थे तुम बाहर वैसे वापस आए। वहां के लिए खाली इतना कुछ धारण करना पड़ा। धरती पर आया प्राणी, ड्रेस धारण की, शरीर रूपी ड्रेस, फिर यहीं वापस कर दी। अब वहां तुम शोकाकुल होते हो क्या? अभी आईसीयू में गए, डॉक्टर ही ऑपरेशन करने गया सारी ड्रेस व्रेस पहन के, पर हम शोकाकुल होते हैं, बाहर आ रहा है ड्रेस, अच्छा है, उल्टा लगता है, उतार उतूर के आए, ढंग से मिले। डॉक्टर अगर ड्रेस में आ जाए ना बाहर, तो लगता है भी ज़्यादा बात करेगा नहीं, 1 मिनट में भगा देगा हमको। डॉक्टर कंफर्टेबल होके जब बाहर आता है 5 मिनट खड़ा भी हो जाता है। दुखी होते हैं क्या हम लोग? नहीं होते हैं। तो किसी भी तरह विचार करके देखो, इतना सत्संग तुम सुन रहे हैं, विचार करके देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, जगत की बात किसी भी प्रकार से करना मूर्खता ही लगती है, करने योग्य बात ही नहीं। क्या बात की जाए? एक ही बात है कि अभाव होता ही नहीं है सत्य का। निश्चय की बात एक ही है, सत्य का अभाव होता ही नहीं है। ये मूर्खता है मन की। असल में हम मन रखते हैं नाम रूप में, और फिर जब हमको वो नाम रूप नजर नहीं आता तो हम शोकाकुल हो जाते हैं। हम सोचते हैं नाम रूप हमको दिख क्यों नहीं रहा। आंख ना तुम्हारी वो नाम रूप देखना चाहती है, क्योंकि नाम रूप में अटकी हुई है। और ज्ञानी किसी का नाम रूप होते हुए भी अनामी और अरूप को देखता है, इतना ही अंतर है। वो अरूप को देखता है, निराकार को देखता है, धारण करने वाले को जानता है। तो जब हम धारण करने वाले को जान रहे हैं तो फिर हमको दुखी होने जैसी कोई बात ही नहीं। धारण करने वाले को देखो, इस नाम रूप को धारण किसने किया, और वो हमेशा है। अब पिक्चर बदल गई, सिनेमा हॉल में जाते हैं, पर्दे पे पिक्चर चलती है, सीन बदल गई, मूवी भी बदल गई, पर्दा पर्दा तो है। पर्दा बदलता है क्या? पर्दा नहीं बदलेगा, पर्दा हमेशा है। इसी प्रकार से आत्म तत्व हमेशा ही है। नाम रूप की पिक्चर बदलती रहती है, बदल जाती है पिक्चर, तो क्या हुआ? और फिर विचार करके देखो ना, शरीरों को रख भी नहीं सकते हैं। ज्यों ज्यों ये पुराने होते जाते हैं, दर्दों का सामान बनते जाते हैं। ये तो एक सही व्यवस्था है सृष्टि में, गलत व्यवस्था नहीं है, सही व्यवस्था है। ज्यों ज्यों शरीर पुराना होता जाएगा त्यों त्यों ये दुख दर्द का सामान बनता जाएगा। तो परमात्मा समय रहते इसको अपना समेट देता है, लीला इसकी। सही तो है। देखो, हर चीज धीरे धीरे दुखी करने लगती है। दांत हैं तो वो खत्म, जितने मर्जी डेंचर लगवाओ, कुछ कंफर्टेबल तो नहीं होता।
अब दांत से तो फिर आंत गड़बड़ होती है, आंत गड़बड़ होते ही शरीर के सारे अंगों में दिक्कत शुरू। किसी को हार्ट की दिक्कत, किसी को किडनी की दिक्कत, किसी को लीवर की दिक्कत, हाथ पैर चलते नहीं, कमजोरी आने लगती है, पीड़ाएं बढ़ने लगती हैं। शरीर को रख भी तो कौन सकता है? एक समय हम खुद ही जान छुड़ाना चाहते हैं, तो सही व्यवस्था है, एक सही व्यवस्था ही तो है, इसमें गलत क्या है? और अगर पुराने ही सब रहेंगे तो नए कहां रहेंगे? अगर पुराने ही सब, अब समझो हमारे घरों में दादा परदादा, उनके भी दादा सारे पड़े होते, तो घर में हमारे रहने की जगह होती क्या? धरती पे ही जगह खत्म हो जाती। तो व्यवस्था बनाई गई है, साइकिल चलता रहता है, सही है। सूरज पानी नहीं सोखेगा तो भी धरती पे जल थल हो जाएगा। समुद्र में पानी बढ़ जाए क्या होगा? सही व्यवस्था है, सोख लेता है वो। फिर नहीं बरसाए अगर तो सूखा पड़ जाएगा। बैलेंस चल रहा है ना, उधर से खींच लिया जाता है, उधर से गिरा दिया जाता है। अब जितना पानी बादलों, एक बादल फटता है तो बाढ़ आ जाती, कितने लोग मर जाते हैं। इतना पानी एट ए टाइम आकाश में स्टोर रहता है। सोचो वो सारा गिरा दिया जाए धरती पर, गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी सोची समझी हुई व्यवस्था है। बारिश आ रही है वो भी ठीक है, गर्मी पड़ रही है वो भी ठीक है, सूरज सोख रहा है पानी वो भी ठीक है, फिर बरसा रहा है वो भी ठीक है। बैलेंस होगा ना, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा। बैलेंस है, पूरी प्रकृति में बैलेंस है। और जो इस बैलेंस को नहीं समझते वो हलचल में आ जाते हैं, क्योंकि प्रीति नाम रूप से है ना। सबसे बड़ी दिक्कत है सबकी प्रीत नाम रूप से है, और नाम रूप जग का ही रूप है। रे तू तो अस्ति भांति और प्रिय रूप है। पहले अपने को भी जानो, फिर सबको भी जान पाओगे। जो अपने को जीव मानता है, अपने को जन्मने मरने वाला जानता है, वो फिर सामने क्या देखेगा? सामने भी यही देखेगा। लेकिन जो देव उपाधि से रहत बैठा है, वो सबको भी उसी नजर से देखेगा। एक दो रिश्तेदार ऐसे आए, पगड़ी रस्म पे, पगड़ी रस्म का है कि आई एम सन ऑफ गॉड। ने कहा कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा, एक सत्संग बस रोज चलेगा, सुनना ऑनलाइन सब सुन लेना, इसके अलावा कुछ नहीं होने का। अर्थ ही नहीं बनता किसी बात का, फिर हम कुछ बन जाएं क्या? अर्थ ही नहीं है किसी चीज का। गुरु ने देव उपाधि पहले ही उतरवा दी। मने किया ना बनना ना बनाना, ये तो एक लीला करने के लिए पार्ट मिल गए सबको, ठीक है हो रहे हैं, लेकिन बनने बनाने जैसी तो कोई बात ही नहीं। बनेंगे तो फिर दुख पाएंगे, मेरा ये हुआ, मेरा, मैं ही नहीं हूं। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, पहले अपनी मौत खरीद कर लो, मैं हूं ही नहीं। जब है ही नहीं कोई तो उसको क्या करेंगे? मैं तो पहले से ही नहीं हूं ना, बात खत्म। और एक पगड़ी आत्मा की गुरु ने सिर पे पहले ही रख दी अपनी। गुरु की पगड़ी से ऊपर किसी की पगड़ी होती है क्या? एक निश्चय की पगड़ी गुरु ने रख दी, पहले से ही बता दिया। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते बिन्ना का। कहां गया प्राणी? कहीं भी नहीं गया। फिर कहां गया? मुझी में मिलके एक हुआ ना। कृष्ण ने क्या बताया? सब मेरे ही मुख में जा रहे हैं, मुझी में समा रहे हैं सब। निश्चय की बात करो, झूठी बात क्यों करनी? कौन आवे कौन जावे, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं,
सब गोविंद है। मुझे महासागर मैं हूं ना, विश्व सब लहर है मेरी, महासागर हूं मैं जिसका। फिर मेरे से लहरें उठेंगी तो मुझ में ही तो वापस फना होएंगी ना। फिर ये सब भ्रम है, भ्रम जाल में पड़े सब। गुरु ने इन भ्रमों से ऊंचा उठा दिया, निश्चय की जोत जला दी। हमारा तो कोई ज्ञान नहीं, हमारे घर में तो कुछ होता नहीं, आनंद है। ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, ना आनंद वाली बात ही नहीं। भजन चले, ढोलक बजी, लोग हैरान हो रहे हैं। हैरानी की कोई बात है क्या? रोज सत्संग में ढोलक बजती। सत्संग तो सत्संग है, तुम मानते रहो जो मानना। हमारे पास तो केवल आनंद बाजा बजता है, क्योंकि हम नाराज भी नहीं है, हम दुखी भी नहीं है, हम कुछ होता हुआ भी नहीं देख रहे। बहुत सीधी बात है। पति परमात्मा बैठा है, माता पिता गुरु बैठा है, कुछ हुआ ही नहीं, बात खत्म। तुम लोग मिथ्या बात करते हैं, तभी हम सबको मना करते हैं कि आओ तो ज्ञान की बात करो। कोई मिलने भी आ रहे, हम कह रहे भजन गाओ, भजन सुनाओ, भजन का अर्थ सुन के जाओ, बाकी बातें तो क्या करें। फिर तुम बात करेंगे तो जगत की करोगे, हमको करनी नहीं, कोई बात ही नहीं। हम दुखी नहीं है, तुम परचाओगे किसको? हमें ही नहीं दुखी। हम दुखी होते तो जरूर किसी का कंधा चाहिए होता सिर रखने के लिए। हम दुखी है ही नहीं। गुरु ने मना किया, दुखी नहीं होना है। दुख सुख दोनों सम कर जानो, सम करके जानो। ना दुख है ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं। अंदर का ज्ञान भी वही है, आनंद भी वही है, सब कुछ वही है, ज्यों का त्यों भरपूर, सब भरपूर है। अभाव देखना ही तो अज्ञान है। अज्ञान किसको बोलते हैं? अभाव देखना अज्ञान है, भरपूर ज्ञान है। पूर्ण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। पूर्ण कौन है? ब्रह्म ही पूर्ण है। मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये पूर्ण स्वरूप है। वैसे तो आत्मा में उपाधि कोई नहीं है। अगर तुम मान भी लो उपाधि, फिर सब कुछ एक मैं ही बनाऊं, कहीं बेटा बनाऊं, कहीं पिता बनाऊं, मैं ही बनाऊं। अक्सर होता है दशरथ और रावण दोनों का पार्ट अलग अलग है ना? तो रामलीला में एक ही किरदार लेते हैं, पहले उसको दशरथ बना देते हैं, बाद में उसको रावण बना देते हैं। है तो वो एक ही व्यक्ति, दो पार्ट कर रहा है। एक ही ब्रह्म अनेक पार्ट कर रहा है। अब तुम्हारी पिक्चर में डबल रोल ट्रिपल रोल हो सकता है, तो परमात्मा का तो ये मल्टी रोल कब से चल रहा है। फिर उसमें भी कोई शोक वाली बात थोड़ी है। दशरथ जी का पार्ट पूरा हुआ, जिसने वो स्वरूप स्वांग धारण किया, वो तो अपना घर में रोटी रोटी खा रहा है, पार्टी कर रहा है। ऐसा ही होता है। फिर रावण का पार्ट करने आ गया वो, फिर रावण मर गया। लोग दशहरा मना रहे हैं, वो भी नीचे बैठ के जलेबियां खा रहा है। हुआ कुछ? नहीं हुआ। बस यही ज्ञान की दृष्टि है। शरीर करके देखो तो बड़े सारे संबंध हैं, फिर ये फिर ये फिर ये, कुछ भी नहीं हुआ। कौन मुआ रे कौन मुआ? कुछ नहीं हुआ। बस तुम जो रिश्ते मानते थे वो रिश्ता मर गया है, इतना ही तो हुआ। वो भी तुम्हारा अज्ञान, तुम रिश्ता मान के बैठे थे।
ज्ञानी अपने को संबंध रहता आत्मा जानता है। मैं आत्मा संबंध रहता हूं, मेरा कोई संबंध ही नहीं है किसी से, क्योंकि मैं ही तो हूं। मेरा माने तो संबंध बने, मैं ही तो हूं। ये रूप भी मैंने ही धारण किया, फिर ये स्वांग पहनना, फिर ये लीला समेटी, ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरा ही हुक्म है। अब देखो, घर में पिक्चर देख रहे हैं, अगर हम अपनी मर्जी से ऑफ करते हैं तो कोई बात नहीं, नींद आ रही है, थक रहे हैं, कल देखेंगे। और कोई दूसरा आके, पेरेंट्स में से कोई आके बंद कर दे, भाई बहन कोई, फिर गुस्सा आता था, मेरी मर्जी थी देखना है, तुमने बंद क्यों किया। अब अगर ये भी मानोगे ना भगवान की मर्जी, क्या करें, माननी पड़ेगी, तो भी दुख रह जाएगा। इट्स माई विल बीइंग डन, मेरी मौज है ये, मैंने स्विच ऑफ किया, मैंने लीला समेटी, काम पूरा हो गया अभी, ठीक है। और क्या चाहिए। दुनिया में लोग वैसे ही मूर्ख हैं, तुम देखो ना, दुनिया वालों की क्या बात करें, वैसे ही मूर्ख हैं। पहले परेशान होंगे, बेटी की शादी नहीं हो रही, धक्के खाएंगे, रिश्ते ढूंढेंगे, फिर हो गई, बड़े खुश, हो गया रिश्ता, बड़ा अच्छा दामाद मिल गया, फिर उस वेर डोली जाने लगेगी, दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर देंगे। पागल हो क्या, तुम्ही ने रिश्ता ढूंढा, तुम्ही ने कराई शादी, ना कराते, अच्छा दूल्हा कह दे रख लो, चलो बड़े दुखी हो रहे हो, रख लो, फिर सब आंसू पोंछ लेंगे, फिर नहीं नहीं ले जा ले जा ले जा। भेजना भी है, प्रिपेयर्ड भी हो, फिर रोते भी हो। तो दुनिया की रीतों को तो क्या कहें। कोठे चढ़ के वेख्या घर घर लागी आग, और आग किसी ने लगाई नहीं, ये लोग अपने आप अंदर आग लगाए बैठे फालतू की, बिना समझ के, बिना आग जले संसार, आग भी कोई नहीं, सारे झुलसे जा रहे हैं अपनी अज्ञानता के वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से। कैसे झुलस रहे हैं तुम देखो, हर एक व्यक्ति अपने अज्ञान से ही तो झुलस रहा है, और कैसे झुलस रहा है, अपनी मूर्खता के ही तो परिणाम भुगत रहा है। अब परमात्मा ने तुम्हें अकेले भेजा, अकेले होके रहो। गुरु ने क्या किया, हम लोगों को अकेले होके रहना ही तो सिखा दिया, निश्चय में ही तो टिका दिया। अब तुमने यहां आके सृष्टि का विस्तार कर लिया, ये तुम्हारा दुख है। मोह सताता है कि कोई घटना सताती है, कौन सता रहा है, मोह सता रहा है, अंदर की जुड़न तंग कर रही है, अंदर का विकार तंग कर रहा है। बाहर से तो कुछ दुखी करने वाला ही नहीं। जब सृष्टि आनंदमयी है, दुख कहां से आया इसमें, दुख तो है नहीं इसमें, ये दुख हमारा क्रिएट किया हुआ है। समझ में आ जाए ये बात तो आराम से बैठो, कोई हलचल है कहां, कोई शोर वाली बात कहां। बाकी रही बाहर की बात तो ठीक है, ऐसे तो तुम हर चीज को ही ठिकाने लगाते, घर का एक कूड़ा होता है उसको भी ठिकाने लगाते, कोई कपड़ा नहीं पहनना उसको भी ठिकाने लगाते। तो ठीक है, अगर पुराना चोला पड़ा चलो इसको भी ठिकाने लगा दिया, इतना ही तो करना है, और क्या करना है। इसको भी ठिकाने लगा दिया, ठीक से कर दिया सब काम जो करना था, बस वो भी सहज हो जाता है, करना थोड़ी पड़ता है। इतने लोग समझाने वाले, बताने वाले, अचारज बैठा रहता है, वो जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे कर दिया, बस खत्म हो गई बात। 5 मिनट का खेल सारा, कितनी देर लगती है।
जब तुम करता ही नहीं है, ना करता ना करता, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं बची। फिर करन करावा ना पे आप, मानुष के कछनाई हाथ, मानुष यतन करत बहु बात, तिसके कर्तव्य था जात। वो राजा था ना, तो वो रोज 100 ब्राह्मणों को खीर खिलाता था। एक दिन उसने खीर बनवा के रखी, एक सांप मुंह मार गया उसमें। राजा को तो पता नहीं, खीर बट गई, 100 ब्राह्मण मर गए। अब बड़ी परेशानी हो गई, भाई ये 100 ब्राह्मण मारे गए। राजा इतना विचलित हुआ, वो राजपाट छोड़ के जंगल की तरफ चला गया। एक जगह पहुंचा, छोटा सा कोई गांव था, वहां किसी के घर शरण ले ली रुकने के लिए रात को। सुबह उठ के देखा, उसकी बेटी ध्यान में बैठती थी। बहुत देर तक ध्यान में बैठी रही। उठी तो उसके पिता ने कहा, भाई तू ध्यान में बैठी है, तेरे को पता नहीं घर में गेस्ट है आज, तू आराम से ध्यान में बैठी हुई है, खाना वाना बना। बोले मैं असल में आज पहुंची हुई थी परमात्मा के पास, वहां फैसला हो रहा था। कैसा फैसला हो रहा था? बोले एक राजा ने 100 ब्राह्मणों को खीर खिलाई है, सांप मुंह मार गया। वहां फैसला चल रहा था कि राजा दोषी या सांप दोषी, या वो दोषी जिसने खीर खुली छोड़ दी, दोष किसको लगे। फैसला चल रहा था, भगवान की अदालत लगी हुई थी, भगवान सबसे सलाह कर रहे थे, बताओ क्या किया जाए। बोला फिर क्या फैसला हुआ? कहती अभी कल तक टाल दिया गया है, तो मैं कल ध्यान में बैठूंगी तो पता चलेगा। अब राजा को तो पता था मेरी कहानी है, वैसे उसने कहा था मैं सवेरे चला जाऊंगा, गांव वालों को भी पता था, आया इनके घर गेस्ट, सुबह चला जाएगा। अब राजा को लगा मुझे फैसला सुनना चाहिए, गिल्ट तो था। कहने लगा अगर मैं और रुकना चाहता हूं यहां पर आपके घर, एक दिन और रह जाऊं, रह जाओ। और राजा तो रह गया, गांव वालों की आपस में चर्चाएं शुरू हो गई। जवान लड़की देख के इसका मन खराब हो गया है, जानबूझ के रुक गया है, नहीं तो क्या मतलब राहगीर का रहने का। बड़ी चर्चा हो गई, पर राजा बेचारा चुप, उसको तो अपनी टेंशन थी। अगला दिन हुआ, लड़की बैठी ध्यान में, जब उपराम हुई राजा ने पूछा क्या हुआ फैसला, किसको दोष आया? हंसने लगी, बोला सारा पाप सारा दोष तो हमारे गांव वाले ले गए, जिन्होंने निंदा की, चर्चा की, चुगलियां की। बोला ना राजा फंसा, ना सांप फंसा, ना खीर खुली छोड़ने वाला फंसा, ये जिन्होंने चर्चा की ये सारे दोष ले गए। तो ज्ञानी को जिसने करता देखा, कुछ सोचा, दिमाग लगाया, वो ले गया सारा दोष। ज्ञानी किसी कर्म का करता ही नहीं, जिसने जो कहा बालकवत कर दिया, खत्म हो गई बात। तुम्हारी इनोसेंसी तुम्हारी रक्षक है, तुम्हारा अकर्ता भाव तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प की खेचल ना होना, यही तुम्हारी मुक्ति है। कर्म से भी मुक्ति है। कर्म से मुक्ति कैसे होती है? जब तुम्हारे अंदर कर्म को लेके भी कोई खेचल नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, कर्म से मुक्ति है। ना फल की इच्छा है, ना कर्म में आसक्ति है, ना कर्ता भाव है, तो कर्म से भी मुक्ति हो गई। कर्म अकर्म हो गया, होता हुआ दिखा, लेकिन कर्म अकर्म हो गया। कि अंतर एक ना दो। अपने आप ये पलक का झपकना कितना सहज है, ज्ञानी के शरीर की क्रियाएं भी इतनी सहज हैं। तो दोष और निर्दोष कौन हुए? जिसने करवाया। सीधी बात है।
हैंडल को दोष तो आएगा नहीं, गाड़ी को दोष तो आएगा नहीं, ड्राइवर लटकेगा ना। एक्सीडेंट हो जाएगा, फांसी किसको लगेगी? ड्राइवर को। पेट्रोल भी बचा, गाड़ी भी बची। ज्ञानी स्वयं आत्मरूप है, वो भी बचा, शरीर भी बच गया उसका। जिन्होंने कहा ये करो वो करो, सारा उनके लेखे, गुण दोष सब उनके लेखे। ज्ञानी को तो कुछ चाहिए नहीं, वो ये भी प्रार्थना नहीं करता है भगवान, वो सब दिवंगत आत्मा को शांति देना, मुक्ति देना, चरणों में स्थान देना। यहां तो गुरु ये काम पहले ही कर चुका, पहले ही शांत स्वरूप हैं, पहले ही मुक्त स्वरूप हैं, पहले ही आनंद स्वरूप हैं, पहले ही परमात्मा से मिलके एक हो गए हैं। चरणों तक की तो बात ही ना रही, चरण उसके भी नहीं है जिसकी लोग बात करते हैं। रूप न रेख न रंग कुछ त्रैगुण ते प्रभु बिन, उसका रूप है जो उसके चरणों में स्थान दे, उसके भी चरण कोई नहीं, निराकार है। निराकार से तो मिलके एक हुआ जाता है, पहले ही एकता हो गई। ये भी इच्छा नहीं, हमारे इस कर्म का फल इसको मिले उसको मिले, किसको क्या मिले। ओम के सिवाय कुछ है? आनंद के सिवाय कुछ है? बस फिर बात खत्म हो गई। मिथ्या जगत की बात क्या करें अब। इसीलिए बोला ये जग सपना है नहीं अपना है, कुछ सोच सोच नादान। अरे क्यों भूल गया भगवान? सच को विसार देते हो, फिर झूठ की बातें शुरू कर देते हो। एक ही बात पक्की रखो अंदर, ना कोई आता है ना कोई जाता है। आत्मा का धर्म ही नहीं है, आत्मा का स्वभाव ही नहीं। ब्रह्म के निश्चय में रहो, आत्माकार वृत्ति में रहो, अपने को ब्रह्म स्वरूप जानो। कोई लॉस नहीं है। लोग बोलते लॉस, लॉस किस चीज का? हमारे यहां लॉस नहीं है, वादा ही वादा है। लॉस वाली कहानियां खत्म हो गई। शरीर का लॉस कोई लॉस होता है क्या? वादा ही वादा है सब। भगवान तो है ही है, नित्य नया सवाया है ही है। लोगों को गीता की एक लाइन भी पक्की नहीं है, जीवात्मा पुराना चोला उतार के नया धारण करता। अच्छा यही समझ लें, फिर भी अज्ञान की बात ना करें। लेकिन नहीं समझ है। गीता सबने अंधी आंखों से पढ़ी और गुरु ने ऐसी गीता समझा दी जो इतना भी नहीं भासता। जीते जी ज्ञानी ने अपने को अशरीरी जान लिया, अपने सत स्वरूप में टिका पड़ा। तो मिथ्या की बात क्यों करेगा वो? क्यों मिथ्या की चर्चा करेगा? दादाजी ने क्या पूछा सबसे, जगत सत्य है या मिथ्या है? सबने बोला मिथ्या है। बोला फिर चुप करो। दादाजी को किसी ने छतरी मारने की कोशिश की थी, एक सत्संगी ने पीछे से पकड़ लिया, बचाव हो गया। पर आदत होती है ना लोगों की, घर आके सारे सत्संगी बातें करने बैठ गए। दादा ने सबसे एक बात पूछी, जगत मिथ्या है या सत्य है? सब चुप हो गए। बोला मिथ्या है दादा। बोला बात क्यों कर रहे हो? कुछ घटी घटना क्या? कुछ भी नहीं हुआ। निश्चय में रहने से कल्याण है, और जगत की बातों का अंत नहीं। अगर करनी शुरू करोगे, जगत का कोई अंत ही नहीं। लेकिन सब बातें बेकार हैं। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं, शिवोहम, बस। ना मैं स्त्री, ना मैं पुरुष, ना मैं बेटा, ना मैं पति, ना मैं पत्नी,
कुछ भी नहीं है, मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। प्यारा मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे। और जिसने जान लिया उसका कल्याण हो गया। जिसने ये नहीं जाना उसका शोक कोई खत्म नहीं कर सकता, गुरु भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो देव उपाधि में बैठा है वो तो दुखी होएगा, सांसारिक बातें करेगा। फिर था तो वो ऐसे करता था, वैसे करता था, हो गया सब लीला रूप है, बस बात खत्म। मैं तो रहूं अपने निश्चय में। अपनी आत्मिक शक्ति को प्रकट करो। तुम्हारी वाणी में भी ताकत हो, बात करो तो ढीली ढीली नहीं, स्ट्रांग। यानी ढीली ढीली बात, हाँ मर्जी भगवान की, मन ऐसे भी नहीं बोलता। स्ट्रांग है, वाणी में भी दम है, शरीर में भी दम हो, वाणी में भी दम हो, निश्चय में भी दम हो। अपने को आत्मा अनुभव करो। शिवोहम 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 शिवोहम, अंदर नाद बजाओ शिवोहम का। आनंद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। अरे गुरु मिला, मजा ही यही है, आनंद आनंद भया मेरी माए। सुख में भी आनंद, दुख में भी आनंद। 2 बार बोला आनंद आनंद भया मेरी माए। द्वंद्वी जोड़ों में आनंद है। तो अच्छे से समझना, गुरु ने जानबूझ के सपने की बात की, और जब अगले ने सपने में सतभाव रखा तो गुरु ने भगा दिया, मेरा ज्ञान ही नहीं है तेरे लिए। जो सपने की बात करता है उसको क्या करेंगे यहां बिठा के? सपने की बात करनी बंद करो। ठीक।